देखिए, कल बहुत से मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो मैं कल उठाने जा रहा हूँ वो मैं काम रोको प्रस्ताव लेके आऊँगा, जो जिस तरीके से लाखनवाजा गांव में एक हमारे खिलाड़ी भाई ने अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी सरकार की आपराधिक लापरवाही की वजह से, इस सरकार की अनदेखी की वजह से, सरकार के भेदभाव की वजह से 11 साल तक इस सरकार ने एक खेल का ढांचा है हरियाणा का, उसके लिए बजट जारी मेंटेनेंस के लिए भी नहीं किया। और उसके बाद जब बतौर सांसद मैंने अपनी सांसद निधि से 3 साल पहले इस खेल के स्टेडियम को रिपेयर कराने के लिए 18 लाख की जो ग्रांट देने का कार्य किया, उसको भी 3 साल तक वो नहीं लगी, जिसकी वजह से आज ये परिणाम देश के सामने है। बहुत मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को अपनी जान गंवानी पड़ी और सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं करी। जो 5 लाख की मदद की बात सरकार कर रही है इस परिवार के लिए, वो मजाक है। उसको परिवार ने भी नकारा है और पूरा इलाका भी नकारता है, हम भी नकारते हैं। और कम से कम 1 करोड़ हमारी मांग है कि कम से कम 1 करोड़ की आर्थिक मदद हो, दोनों परिवारों को सरकारी नौकरी मिले, लाखन माजरा गांव के अंदर हार्दिक के नाम से इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम बने, आपराधिक मामला दर्ज हो और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और हमारी मांग है कि खेल बजट तुरंत जारी किया जाए। हरियाणा में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के समय 481 जो खेल स्टेडियम बनाए गए थे हरियाणा के अंदर, उनके मेंटेनेंस का बजट कम से कम जारी कर दिया जाए। इस सरकार से नए स्टेडियम बनवाने की हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम उनके मेंटेनेंस का बजट सरकार दे, ये हमारी मांग है। इन मांगों को लेकर कल हम संसद में भी इन मांगों को उठाएंगे और आगे जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। खेल नीति, जो पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार की जो खेल नीति थी, जो खेल नीति आज इस सरकार ने 11 साल पहले उसको समाप्त कर दिया, जिसमें खेल ढांचे पे व्यापक निवेश करके 481 खेल स्टेडियम बनाए गए थे, ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, शहर में बड़े राष्ट्रीय स्तर तक के स्टेडियम्स, उनको देखरेख उनकी की जाए, इन सरकार ने समाप्त कर दी थी। स्पैट स्पोर्ट्स फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की हमारी नीति थी, स्कूलों के अंदर स्पैट टेस्ट होते थे और बच्चों को स्टाइपेंड मिलता था। पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, जिसमें बहुतों को नियुक्ति और पदोन्नति खिलाड़ियों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उस नीति को बनाया गया था और 750 खिलाड़ियों को अलग अलग नियुक्तियां दी गई थी। आज वो सारी जो खेल नीति है उसको जो सरकार ने समाप्त कर दिया था, दोबारा से सरकार उन खेल नीति की तरफ सोचे और उसको लागू करे, ये भी मांग है।